का विषय बन चुका है। आर्मेनिया के बाद अब एक और देश इस एयर डिफेंस सिस्टम को खरीदने के लिए कदम आगे बढ़ा चुका है और ये देश है ओमान। ये जो एटम बम है ये बच्चों के चलाने के लिए नहीं है, ये इंडिया के लिए तैयार किया है। अच्छा, हाँ जी, तो उनके पास भी तो है ना, तो इसीलिए तो तैयार किया ना, इसीलिए तो तैयार किया ना। ये जो एटम बम है ना ये उनके लिए बनाया है। लेकिन इंडिया के कहते हैं कि हमारी पाकिस्तान से कोई लड़ाई नहीं भाई, ये बड़ा छोटा मुल्क है, अगर हमने लड़ाई करेंगे भी तो चाइना से करेंगे, पाकिस्तान और हमारा कोई मुकाबला नहीं है। मैं इंडिया वाले जो कमजोर समझ रहे हैं, अच्छा, ये इनकी गलत फहमी है। क्या बात है। जी हाँ, ओमान का नाम एक लंबे समय से रक्षा संगठनों में चर्चा का विषय बना हुआ है और अब ये आकाश सिस्टम के लिए अपनी उत्सुकता का इजहार कर रहा। आकाश सिस्टम एक शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है जो वर्टिकली 20 किलोमीटर और हॉरिजेंटली 25 किलोमीटर तक के लक्ष्य को सफलतापूर्वक पहचान सकता है और नष्ट भी कर सकता है। यह सिस्टम एक साथ 4 एरियल टारगेट को भी एक साथ एंगेज करने की क्षमता रखता है। तो इंडिया ही जा रहा है, यूएस में भी जा रहा है, तो आईटी के भी जितने भी प्रोफेसर हैं वो ज्यादा इंडिया के आ रहे हैं। यूट्यूब पे भी कोई चीज सर्च करो तो इस मिशन के बारे में तो इंडिया सबसे पहले आता है ना। 2025 जो है ना, आई थिंक सो इंडिया का होने वाला, क्योंकि अगर ये 4th कंट्री बन गया स्पेस के लिए तो 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी भी बन जाएगा। पहले इंडिया में पढ़ाई जा रही थी, वो अब पाकिस्तान में आके वो हमें पढ़ाई जा रही है। ये देखिए कि 15 साल पहले पढ़ाई गई थी, वो 15 साल पहले वो करिकुलम पढ़ चुके हैं जो हम अब पढ़ रहे हैं। हाँ, हम अब पढ़ रहे हैं। हाँ। वो पाकिस्तान समेत दुनिया के कई ममालिक की तरह भारत भी इस साल इंतखाबात की जानिब आगे बढ़ रहा है, लेकिन ऐसा महसूस हो रहा है कि मोदी सरकार अपने बलबूते पर कुछ नहीं कर सकती और अब गुजरात फसादात के मास्टरमाइंड नरेंद्र मोदी को इंतखाबात में जीत के लिए भी पाकिस्तान मुखालिफ बयानिए की ही जरूरत पेश आ रही है। इंडियंस डेफिनेटली उन्होंने अपना तमाम फ्रंट्स उन्होंने अपने कवर किए हैं, यानी पॉलिटिकल भी, डिप्लोमेटिक भी, इकोनॉमिक भी, मिलिट्री भी, लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट भी, इंसर्जेंसीज भी, साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस भी, इंफॉर्मेशन वॉर भी, उन्होंने हर एक्सेस कवर किया पिछले 1-1.5 साल से। और अभी तक हर हफ्ते वो इतनी खौफनाक एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, कभी कोर लेवल पर, कभी डिव लेवल पर, कभी ब्रिगेड लेवल के ऊपर, कभी डीप इंसर्शन एक्सरसाइज हैं कि पाकिस्तान के अंदर किस तरह, कभी रिवर क्रॉसिंग एक्सरसाइज हो रही हैं, कभी एम्फीबियस लैंडिंग की एक्सरसाइज हो रही है। नंबर 1 फौज जिसकी थी वो कहां पे है? वेयर इज द नंबर 1 इज द? वो पहले टॉप 10 में हुआ करते थे, वो खत्म हो गए। 850 से 900 बिलियन सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का बजट। I mean, you name the place and there is an American military base. America is the undisputed leader in military firepower across the world. China. नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज का वीडियो काफी शानदार होने वाला, क्योंकि आज के वीडियो में आप वो देखने वाले जो आज तक किसी वीडियो में नहीं देखा है। दोस्तों भारत के सामने दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम कंट्री ने हाथ फैला दिया है, जो दोस्तों कभी भारत को आंखें दिखाती थी, आज भारत के सामने हाथ फैला रही है। और दोस्तों ये सब देखकर पाकिस्तान को लग रहा है सदमा। दोस्तों भारत के आगे क्यों हाथ फैला रही है? क्योंकि भारत ने बना लिया है आयरन डोम। जब से भारत ने आयरन डोम बनाया है उसके बाद एक के बाद एक कंट्री ने हाथ फैलाना स्टार्ट कर दिया है। तो दोस्तों आज का वीडियो काफी शानदार होने वाला है, बिना स्किप किए हुए पूरा वीडियो देखना। मिलते हैं आगे। वो कैसे कि हमारी, उनको शायद इस चीज का पता नहीं है कि हमारी जो है एटमी ताकत वो सबसे पावरफुल है। क्या बात है। अच्छा फिर ठीक है, अगर हमारी गवर्नमेंट चाहे या हमारे हुक्मरान चाहते हैं तो वो एक मिनट में कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा। और अगर इंडिया वाले ये समझते हैं कि हमारे पास एटमी ताकत है या एटमी मिसाइल है या हमारे पास कुछ भी है, लेकिन पाकिस्तान से पावरफुल कुछ भी नहीं है। क्योंकि स्कर्दू का एयरपोर्ट पहले हमारा एयरफोर्स का एयरबेस था, तो वहां पर जरा सिक्योरिटी हाई लेवल की होती थी, लेकिन कुछ अरसा पहले इमरान हुकूमत में इसको डाउनग्रेड करके इन्होंने इंटरनेशनल एयरपोर्ट का स्टेटस दे दिया और उसको फाइटर फॉरवर्ड एयरबेस से हटा लिया था। और अब वो एक सिविलियन एयरबेस है, उसका सिविलियन एयरपोर्ट है। इसका मतलब है कि जब उस पर फ्लाइट नहीं है तो वो खामोश होता है, लोग सो रहे होते हैं, वहां कोई भी नहीं होता, और रात के वक्त तो कोई फ्लाइट जाती ही नहीं है वहां पर। इस बात को इंडियंस ने नोट कर लिया है और मतलब द लेवल ऑफ एक्सरसाइजेस दे आर डूइंग, ये हवा में नहीं हो रही। अरबों डॉलर तो ये सिर्फ फ्यूल और पेट्रोल और डीजल पे खर्च कर चुके हैं, अपने जहाजों मेंटेनेंस के ऊपर खर्च कर चुके हैं पिछले 1-1.5 साल में। इसलिए कर रहे हैं ये सब। इतने पावरफुल थे तो अभिनंदन को क्यों रिहा किया है ना? उधर से 9 मिसाइल आते या 9000 आते, फिर आप डट के खाते और आगे मारते भी कि चलो हमें पता चलता दोनों एटमी मुल्क है। 9 मिसाइलों के डर से बस छोड़ दिया। किधर गए हमारे मिसाइल? घोरी, अब्दाली, गजनवी, यही तो बढ़ा चुका है और ये देश है ओमान। जी हाँ, ओमान का नाम एक लंबे समय से रक्षा संगठनों में चर्चा का विषय बना हुआ है और अब ये आकाश
सिस्टम के लिए अपनी उत्सुकता का इजहार कर रहा। आकाश सिस्टम एक शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है जो वर्टिकली 20 किलोमीटर और हॉरिजेंटली 25 किलोमीटर तक के लक्ष्य को सफलतापूर्वक पहचान सकता है। और न है क्योंकि इसकी रेंज छोटे देशों के लिए उपयुक्त है और ये काफी किफायती भी है। ओमान के लिए ये एक स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम का एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है क्योंकि इसे न तो रूस से S-400 की तरह महंगी तकनीक की आवश्यकता है और न ही इसकी रखरखाव के लिए बड़े पैमाने पर संसाधनों की। आकाश सिस्टम की सटीकता और प्रभावशीलता के कारण ये ओमान की सुरक्षा के लिए एक बेहतरीन समाधान साबित हो सकता है। आकाश की तकनीक क्षमता को देखते हुए इसे भारत के आयरन डोम के रूप में भी देखा जा सकता है। भारत के पास पहले से ही कई बेहतरीन रक्षा प्रणालियां हैं जैसे S-400, पिनाका और स्पाइडर जो भारतीय सेना की ताकत को बढ़ाती है। अब आकाश जैसे स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम से भारत की सैन्य क्षमता और भी ज्यादा मजबूत हो चुकी है। खैर कुछ भी हो, भारत का आकाश एयर डिफेंस सिस्टम सिर्फ आर्मेनिया या ओमान तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि ये आने वाले समय में कई देशों में इस्तेमाल होगा। भारत की स्वदेशी तकनीक ने यह साबित कर दिया कि भारतीय रक्षा उद्योग अब पूरी दुनिया के लिए एक अहम खिलाड़ी बन चुका है। आकाश सिस्टम का महत्व सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए है क्योंकि ये किसी भी देश की सुरक्षा। नंबर 1 पे कौन है भाई? नंबर 1 पे वो नहीं है जो पाकिस्तानी सोच रहे हैं। नंबर 1 पे है एज यूजुअल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और 2005 जब से इंडेक्स चला है तब से यह बताया गया है कि साहब अमेरिका इज नंबर 1। क्यों? उसके 2-3 वजूहात हैं। सबसे पहले जो अमेरिका का जो मिलिट्री कॉम्प्लेक्स है, इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यूएस के फाइनेंशियल रिसोर्सेज, खासतौर से अगर हम बात करें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर्स। दोस्तों किसी के पास इतने एयरक्राफ्ट कैरियर्स नहीं है और इनके सारे के सारे न्यूक्लियर हैं। मोस्ट ऑफ देम आर 100,000 टन डिस्प्लेसमेंट। ये एयरक्राफ्ट कैरियर यानी कि एबिलिटी टू प्रोजेक्ट अमेरिकन फायर पावर एंड अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी अक्रॉस द वर्ल्ड। अमेरिका के पास एक ऐसी नेवी है जो दुनिया में कहीं भी पहुंच सकती है। दुनिया भर में अमेरिका के हंड्रेड्स ऑफ छोटे या बड़े बेसेस हैं। दे हैव मिलिट्री बेसेस अक्रॉस द वर्ल्ड। इनके अफ्रीका में मिलिट्री बेसेस हैं, इनके एशिया में मिलिट्री बेस हैं। सो गाइस, आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाली हर एक लेटेस्ट न्यूज आसानी से मिल जाए। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि भारत के सामने सबसे बड़ी मुस्लिम कंट्री ने हाथ फैलाया। जैसे ही हाथ फैलाया है वैसे ही पाकिस्तान में सदमा चल गया क्योंकि पाकिस्तान नहीं चाहता था कि भारत के पास कोई जाए। दोस्तों, भारत ने वो कामयाबी हासिल कर ली है कि आज भारत के सामने खुद चलकर कंट्रियाँ आती है जो बड़ी बड़ी कभी भारत को आंखें दिखाती थी, वो कंट्रियां आज भारत के सामने आके रिक्वेस्ट कर रही है, हाथ जोड़ रही है। किसके लिए? भारत ने इतनी कामयाबी अपनी हर एक सेना के अंदर, थल सेना, वायुसेना, हर एक सेना के अंदर तो इतना पावर भर दिया है कि आज हर एक कंट्री सोच समझकर भारत से बात करती है। तो दोस्तों, आप लोगों की क्या राय है ये कमेंट बॉक्स में बताना और उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि हमारे और भी भाई बहन इस न्यूज़ को देखकर जानकारी हासिल ले। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय श्री राम।